तो ये बड़ी सुंदर बात यहां श्री नारद जी कह रहे हैं। इमं स्वनिगमं ब्रह्मन्नवेत्यमदनुष्ठितम् अदान्मे ज्ञानमैश्वर्यं स्वस्मिन् भावं च केशवः। नारद जी ने कहा, संत मुझ पर प्रसन्न हो गए, उन्होंने उस गुह्यतम ज्ञान का मुझे उपदेश किया और फिर उनकी आज्ञा में रहकर उनकी बताई विधि के अनुसार जब मैंने भगवान का आराधन किया तब भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने प्रसन्न होकर मुझे 3 वस्तुएं दी, आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भावपूर्ण भक्ति। जैसे हम जब लीला चिंतन आरंभ करते हैं तो सबसे पहली बात गुरुजनों ने कही है, प्रथम ही भावुक भाव विचारे। पहले अपने स्वरूप का विचार करें। इस देह गेह के बंधन में, इस भाव में रहकर पहले विशुद्ध भगवत भजन नहीं किया जा सकता। पहले अपने स्वरूप का विचार करें। प्रथम ही भावुक भाव विचारे। नारद जी ने कहा, सबसे पहले भगवान ने मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान कराया और जैसे ही अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ, जैसे ही वो माया का वो पर्दा हटा, जैसे ही सत्य स्वरूप परमात्मा की मुझे अनुभूति हुई, मुझे पहली बार आनंद का अनुभव हुआ। पहली बार मैंने आनंद का अनुभव किया। मैंने अपने आप को भीतर से सब बंधनों से मुक्त अनुभव किया। ऐसा लगा कि जैसे जन्म जन्म से बंधे मुझ जीव को किसी ने स्वतंत्र कर दिया हो। इसीलिए श्री गीता जी में भगवान ने कहा है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के जैसा निर्मल पवित्र और कुछ नहीं है और कोई नहीं है। इसीलिए कई बार आपको कहता हूं, भाई तीर्थ में जाकर गोता लगाते हो, पर वास्तविक आनंद तो उसी दिन मिलता है जब कोई गुरु के ज्ञान रूपी गंगा में गोता लगाता है। जब ज्ञान अंतःकरण को निर्मल करता है, शुद्ध करता है, जब सर पर रखा वो जन्म जन्म का बोझ हट जाता है, तब वास्तविक आनंद की प्रथम अनुभूति होती है। लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या है? नारद जी वो प्रक्रिया बता रहे हैं। मैंने संतों की सेवा की, नारद जी ने बताया, और संतों की सेवा किस प्रकार की ये भी विस्तार से बताया। मैंने संतों की सेवा की, संत मुझ पर प्रसन्न हो गए, उन्होंने मुझे भगवद आराधन की विधि बताई। और वो भगवद आराधन की विधि जिसके बारे में कल हमने विश्राम के समय चर्चा की थी, वो भगवद आराधन की विधि क्या है? सब सोहित, निष्काम मति, वृंदावन विश्राम, यही वस्तुतः भगवद आराधन है। हमने कई बार विचार किया कि भाई भगवान कहते हैं कि मैं तो अनन्य भक्ति से मिलता हूं, अव्यभिचारिणी भक्ति से मिलता हूं। और अनन्य भक्ति क्या है? अनन्य कौन होता है? तो तुलसी बाबा ने बड़े सरल शब्दों में कहा है, कौन अनन्य है? कह रहे सोई अनन्य, जाके असी मति न टरई हनुमंत, और मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। और मैंने आपको कहा था ये कठिन है, इसकी सिद्धि केवल अभ्यास से ही संभव है। निरंतर सत्संग में रहकर, निरंतर सत्संग में रहोगे तो सत्संग का प्रसाद मिलेगा। सत्संग का प्रसाद क्या है? विवेक। बार बार व्यवहार में जब अशुद्धि आने लगेगी तो सत्संग का जो वो विवेक है, विवेक युक्त जो विचार है, वो आपको उससे बचाएगा। बचाकर मिथ्या से मुझे हरे भाव सब नीच। वो जो मैले कुचैले हमारे मन के भाव हैं, वो धीरे धीरे स्वच्छ होंगे, निर्मल होंगे। केवल कहने सुनने से ये बात व्यवहार में नहीं आती। मैंने आपको कहा कि हाँ भाई सब प्रभु का ही है, सब प्रभु से ही है, और हम तदनुकूल आचरण करने लगेंगे। ना, इसका तो अभ्यास किया जाएगा। और अभ्यास माने हम कई बार इसमें असफल होंगे। हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, लेकिन फिर असफल हो जाएंगे। फिर किसी पर क्रोध आ जाएगा, फिर किसी के प्रति मन में कामना का उदय हो जाएगा, फिर किसी वस्तु को देखकर मन में लोभ जग जाएगा। फिर हम माता पिता, भाई बंधु, पुत्र कलत्र के मोह में जाकर पड़ेंगे। फिर जो हमने किया है उसका अहंकार हमको बांधेगा। ये बार बार होगा, अनेक बार होगा। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने कहा है, तब ही हो ही सब संशय भंगा। ये जो कहा ना, सब संशय,
आप रोज सत्संग का सेवन करो, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, कोई ना कोई गांठ भीतर खुलेगी। फिर कहा ना, जब सब संशय भंग हो जाएं, तब ही हो ही सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संग। तो जब मैं कहूं ना अभ्यास, अभ्यास माने समझ लेना भाई, हम आरंभ करेंगे फिर हम अनेक बार असफल होंगे, पर अभ्यास ही सिद्धिप्रद है, इसी में लगे रहना है। हाँ, इतना अवश्य आपको कहूंगा, इस अभ्यास में लगे रहने के लिए भी आपको निरंतर सत्संग की आवश्यकता है। इस अभ्यास में भी अगर आपको लगे रहना है, ऐसा नहीं कि आज आपने सुना अब आप सोचो कि भाई कल से हम स्वयं अभ्यास कर लेंगे, ना ना, इस अभ्यास में लगे रहने के लिए निरंतर सत्संग रूपी आधार चाहिए, आपको विचार का आधार चाहिए। पूर्व में कभी आपसे मैंने कहा था, आज आपको स्मरण दिला रहा हूं, ये केवल कहना सुनना नहीं है, इन शब्दों में दिव्य ऊर्जा है, इन शब्दों से शक्तिपात होता है हमारी चेतना पर। सबद बाणपुर अंतर लागे, बीध दिया तन सारा, नाम रंगड़ा। इन शब्दों से समाधान प्राप्त होगा, इन शब्दों से नित्य नवीन पोषण मिलेगा, इन शब्दों से नित्य नवीन ऊर्जा मिलेगी। तो इस अभ्यास में लगे रहने के लिए, किस बात का अभ्यास, किस बात का अभ्यास, किस अभ्यास की बात कर रहे हैं हम यहां? सब सोहित निष्काम मति, दो बात है यहां, एक तो सर्व के प्रति हित और वो भी निष्काम मति से, इस अभ्यास में लगे रहने के लिए। और यहां नारद जी ने कहा कि संतों ने यही युक्ति बताई थी मुझे। भगवान ने कहा है कि केवल मंदिर में, केवल मेरे विग्रह का आराधन मेरा आराधन नहीं है, केवल मंदिर में बैठकर मेरे विग्रह की पूजा अर्चना करने वाला मेरा भक्त नहीं है, जो कण कण में मेरी सत्ता को अनुभव कर रहा है, जो मुझ व्यापक को जानकर मानकर मेरा आराधन कर रहा है। भगवान ने कहा उसी का ज्ञान पूरा है, वस्तुतः वही मेरा भक्त हो सकता है। गीता में भगवान ने एक बात कही है, भगवान ने कहा ज्ञानी भक्त प्रिय है, मुझे ज्ञानी भक्त प्रिय है। क्यों कहने की आवश्यकता पड़ी भगवान को ज्ञानी भक्त? ज्ञानी भी कहा, भक्त भी कहा, और पहले ज्ञानी कहा, बोले ज्ञानी भक्त मुझे प्रिय है, अर्थात जिसका सर्व के प्रति सद्भाव है, जो मुझसे अतिरिक्त और कुछ नहीं देखता, किसी को नहीं जानता, इस भाव में स्थित रहकर और फिर अपने इष्ट का आराधन करने वाला, वही परम गति को प्राप्त करता है, वही परम पद को प्राप्त करता है। इसीलिए महाप्रभु ने कहा पहले ये स्थिति आए और उसके बाद राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। पढ़ते तो हम कई बार हैं, सुनते भी हैं, थोड़ा थोड़ा समझते भी हैं, पर आत्मचिंतन के अभाव में वो जो सद्विचार है वो हमारे व्यवहार में नहीं आ पाता। कितनी बार पढ़ी सेवक मानी, नित्य ही पढ़ते हैं। सेवक जी महाराज आदेश कर रहे हैं, कह रहे सब जीवन सो प्रीत, रीत निबाहत आपनी। मैं आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक एक बात कह रहा हूं कि जो भी इस जीवन में संतों की कृपा से अनुभव किया, उसके मूल में केवल संतों के शब्दों का बार बार विचार करना ही है, बार बार उसी का विचार किया। क्यों श्री सेवक जी ने यह कहा? पहले यही कहा है सब जीवन सो प्रीत, फिर कहा रीति निबाहत आपनी। पूर्व पक्ष क्या है कि पहले सबके प्रति सद्भाव हो, बोले जो रीति है, जो रस रीति है, तो उसका निर्वाह तो उसके बाद होगा। रस रीति का निर्वाह करने के लिए जैसा हृदय चाहिए, जैसा भाव चाहिए, वो हृदय वो भाव कैसे आएगा? सब सोहित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम। आई सुंदर, स्वच्छ, निर्मल, पावन, पवित्र, सुगंधित, सुवासित मन ही तो श्री जी के पास जाएगा। यहां आप
पुजारी जी को कोई गला सड़ा सा फल दे दो, बोलो ले ठाकुर जी को भोग लगाओ, वो लगाएंगे? कभी भी नहीं लगाएंगे। उनका कर्तव्य है कि उत्तमोत्तम वस्तु श्री जी को निवेदन की जाए। कैसे चला जाएगा कोई मैला कुचैला मन, जिसमें राग द्वेष है, जिसमें काम क्रोध है, जिसमें दुनिया भर का द्वंद्व भरा है, वो मन कैसे श्री जी के निकट चला जाएगा? एक बात आपको और कह दूं कि भाई यहां जो भी हम प्रकट में कर रहे हैं ना, ये तो आरंभ है। नारद जी ने यही बात कही, मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम। भगवान तो मंत्र मूर्ति हैं। मंत्र मूर्ति अर्थात सेवक जी महाराज ने वाणी प्रताप प्रकरण में इसको बिल्कुल स्पष्ट करके कहा है, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस। नित्य ही गाते हैं हम कि प्रियालाल कहां विहार करते हैं, कह रहे सेवक वाणी कुंज में और बिहरत परम अनूप नाम और वाणी। वो तो बड़ा सूक्ष्म देश है। यहां का तो कोई पत्र पुष्प वहां जा नहीं सकता, यहां की कोई वस्तु तो वहां जा नहीं सकती। वहां जाएगा कौन? जहां विराजे राधा रानी अलवेली सरकार, उस नित्य निकुंज की सीमा में जाएगा कौन? यहां की तो कोई वस्तु नहीं जा सकती। ये 5 भूत का देह भी वहां नहीं जा सकता, फिर वहां जाता कौन है? श्री महाप्रभु जी ने सुधा निधि में स्पष्ट किया है, बोले वहां जाता है भाव। इसीलिए कहा प्रथम ही भावुक भाव विचारे। कोई भाव से जाता है वहां, कोई भाव में जाता है वहां जाता है भाव। उसी भाव को शुद्ध करने की विधि क्या है? सब सोहित निष्काम मति। इसीलिए आचार्य ने आचार संहिता में निर्देश किया है, पहले सब जीवन सो प्रीत, और कहा सब जीवन सो प्रीत। एक एक शब्द का विचार करिए। ऐसे नहीं कि हाँ कह दिया कि हाँ भाई ठीक है सबका हित हो, ना ना, करे सर्व के प्रति वस्तुतः आपके मन में सद्भाव हो। जब ऐसी स्थिति हो तब वो मन जाता है। जहां विराजे राधा रानी अलवेली सरकार, वहां जहां कैसो फब्यो है नीलांबर सुंदर, मोह लिए मनमोहन माई। कहा भजन शत लीला तक, जीव दशा से लेकर और भजन शत तक संपूर्ण भक्ति सिद्धांत का विचार करने के बाद फिर ध्रुवदास जी ने कहा है अब देखो कैसो फब्यो है नीलांबर सुंदर, मोह लिए मन मोहन माई। अब देखिए उस सब के बाद यहां भगवान स्वयं कह रहे हैं, क्योंकि संतों ने जो ज्ञान नारद जी को दिया, संतों ने कहा कि यही ज्ञान भगवान ने हमें प्रदान किया है, वही ज्ञान हम तुमको दे रहे हैं, वही रहस्य तुमको बता रहे हैं। और भगवान ने कहा भाई मेरा सच्चा भक्त कौन है, मेरा सच्चा आराधक कौन है, मेरे जो समत्व को उपलब्ध हुआ है। इसीलिए भगवान ने कहा है सर्वाधिक प्रिय कौन है मुझे? संत प्रिय है। मोते अधिक संत करी लेखा, संत करी लेखा। जिसका मन चित्त, जिसका भाव इस भाव में, इस सिद्धांत में स्थिर हो गया, पक्का, अब हिलता नहीं, अब हिलता नहीं। तभी एक छोटा सा उदाहरण दिया था मैंने आपको। आप एक बार उस स्थिति की भावना करो। अमनिया बनाया है श्री नामदेव जी ने। कुत्ता आया और मुख में रोटी दबा के भाग रहा है। आप एक बार इस स्थिति की भावना करो। पता नहीं किस भाव दशा में रहते हैं नामदेव जी, पता नहीं किस लोक में रहते हैं वो। सब गांव वाले कह रहे अरे देखो नामा पगला गया है, देखो नामा पगला गया है। क्योंकि नामदेव जी की दशा कैसी है? नामदेव जी का दशा वस्तुतः ऐसी जैसे उनके द्वार पर विट्ठल ही आए हों। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे।
आहा, आप एक बार आंख बंद करके सोचो कैसी दशा होगी उनकी। कुत्ते के पीछे पीछे घी का कटोरा लिए भाग रहे हैं और कह रहे हैं अरे रुको, कहां सूखी रोटी लिए जा रहे हो? बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे? क्यों मुझसे छिपना चाहते हो? क्यों इस प्रकार अनेक अनेक रूप धर के मेरे पास आते हो? ऐसे जन के लिए प्रभु कहते हैं मोते अधिक संत करीले। और भगवान ने स्पष्ट कहा है, बोले ऐसे संतों के लिए भगवान ने कहा मैं किसी का भी परित्याग कर सकता हूं। लक्ष्मी जी से कहा कि तुम्हें भी छोड़ सकता हूं, मैं तुम्हें भी छोड़ सकता हूं, लेकिन एक क्षण के लिए भी मैं अपने प्यारे संतों का त्याग नहीं कर सकता। एक क्षण के लिए मैं उनसे दूर नहीं रह सकता। इसीलिए कबीर जी ने कहा मनसा वाचा कर्मणा साधु साहिब एक। साधु साहिब एक। अच्छा, यहां एक का तात्पर्य क्या है? जैसे कभी कभी व्यवहार में भी आप देखें, आप कहते हैं किसी के लिए कोई दो मित्र हैं, बोले अरे ये दोनों एक ही हैं। एक ही है माने ये मन से एक हो गए हैं। एक को कहोगे दूसरा मानेगा, अरे जिस बात के लिए एक ना करेगा उसके लिए दूसरा भी ना कर देगा। दोनों से पूछने की आवश्यकता नहीं है, बोले अरे दोनों एक ही है। सोई बात कबीर जी ने यहां कही है, मन सा वाचा कर्मणा साधु साहेब एक। जो संत ने कहा है वो भगवान ने ही कहा है। जो संतों का सिद्धांत है वही प्रभु का सिद्धांत है। भगवान ने स्वयं कहा महाजनो येन गतः सपंथा। इसीलिए मीरा जी ने अंत में ये निर्णय दिया, भावे कोई निंदो भावे कोई बंदो, गुण गोविंद जी रागा श्याम। भावे कोई निंदो भावे कोई बंदो, गुण गोविंद जी रागा श्याम। जी मार्ग सब संत गया छे, जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जा श्याम। मीरा रंग लाग्यो हो नाम हरि, और रंग अटक परी। मीरा रंग लाग्यो हो नाम हरि, और रंग अटक परी। इस भाव का अभ्यास करना है। यही हमारी तपस्या है, यही हमारी साधना है। कठिनाई आएगी, कष्ट भी आएंगे, उसी को सहना है। उसी समय विचार करना है कि हमारे गुरुजनों ने कहा है, तृणते नीच अपन को कहे, तरु सम सहनशीलता हुए। एक बात और कहकर आगे बढ़ता हूं कि ये आचरण, ये व्यवहार लोक व्यवहार के अनुकूल नहीं होगा। मैं पहले ही आपसे कह दूं, जो संसार का व्यवहार है वो तो अलग है, उसकी रीति अलग है। यह निर्णय आपको करना है कि आपको स्वार्थ की सिद्धि करनी है या आपको परमार्थ साधना है। आपको अपना ये लोक बनाना है या आपको अपना परलोक संवारना है। ये निर्णय आपको करना है, और दोनों के लिए ये अलग अलग दो मार्ग हैं। और सदा आपसे कहता आया हूं कि अपने प्रति ईमानदार रहना, अपने आप को किसी भ्रम में, अपने आप को किसी धोखे में न रखना। विचार कर लेना। संतों ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, कोई उलझन नहीं है, कोई द्वंद नहीं है। भाई प्रभु के निकट जाना है तो फिर ये रास्ता है, जी मार्ग सब संत गया छे। आपको अपने हानि लाभ का विचार करना है तो उसके लिए दूसरा रास्ता है। ये ना समझना कि भाई थोड़ा वो कर लेंगे, थोड़ा ये कर लेंगे, फिर तो इत व्यवहार ना उत परमारथ, और बीच ही बीच जो जन्म गमायो। ऐसे जन्म ना गवाना। एक और हो जाना, ये तो पहली बात। और हम तो आपको कहेंगे कि भाई वो एक और भी कौन सी एक और है? जी मार्ग सब संत गया छ, वी मार्ग में जा श्याम।
क्योंकि भाई जीव के सच्चे हितैषी तो संत हैं। मात पिता और कुटुंब कबीला, अरे सब मतलब के गर्जी। ये संसार सगा नहीं कोया, साचा सगा गिरधर जी। सुन लो मारी अर्जी, सुन लो मारी अर्जी, सुन लो मारी अर्जी। हम तो यही कहेंगे कि भाई इसी ओर रहना, क्योंकि उस ओर रहने वाले का लोग तो बिगड़ता ही है। लोग तो आज तक किसी का बना नहीं, तो बिगड़ा ही बिगड़ा है। ये तो पल पल बिगड़ ही रहा है भाई। सृष्टि जब से बनी तब से पल पल बिगड़ ही तो रही है। अब एक बार पूरी बिगड़ जाएगी, फिर बनेगी, बनते ही फिर बिगड़ने लगेगी। ये तमाशा तो होता ही रहेगा। तभी तो कल आपसे कह रहा था, एक बार आंख खोलकर देखो, समझ में आएगा तमाशे में तमाशा है ये सब तो तमाशे में तमाशा हो रहा है। पहले सत हरि भजन जगत सब सपना, पहले संसार स्वप्न है। पहले तो ये संसार ही स्वप्न है, फिर इसमें रहने वाले आप सपने में सपना देख रहे हो। सपने में सपना, तमाशे में तमाशा। ये तो भाई जब गुरु की कृपा होती है तब ये अंधेरा छटता है। नारद जी ने कहा वही घटना मेरे साथ घटी। संतों की कृपा हुई, उन्होंने मुझे रहस्य बता दिया, उन्होंने मुझे युक्ति बता दी, और बोले उस युक्ति से मुझे मुक्ति मिली, मुझे प्रथम आनंद की अनुभूति हुई। भगवान ने मुझे आत्म स्वरूप का ज्ञान कराया। और फिर दूसरी बात नारद जी ने कही, ऐश्वर्य दिया। भगवान ने मुझे ऐश्वर्य प्रदान किया। अब ऐश्वर्य सुनते ही हमारा मन कहां दौड़ के जाता है? बंगला, गाड़ी, सोना, चांदी, हीरा, मोती, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, इसी को ऐश्वर्य कहता है संसार। संसार की दृष्टि में ये होगा भी। पर जिस धरातल पर नारद जी कह रहे हैं भगवान ने मुझे ऐश्वर्य प्रदान किया, ऐश्वर्य क्या है? वस्तुतः ऐश्वर्य तो संत जानते हैं, जिसकी कोई चाह नहीं सोई शहंशाह। नारद जी ने कहा भगवान ने मुझे निष्कामता रूपी ऐश्वर्य प्रदान किया। सदा विजयी कौन रह सकता है? अपराजेय, जिसको कभी कोई पराजित न कर सके। ऐसा कौन हो सकता है? जिसको कभी लड़ना ही नहीं है, वह अपराजेय है, उसको कोई हरा ही नहीं सकता है। जिसको कभी किसी से झगड़ना ही नहीं है, जिसको कभी लड़ना ही नहीं है, उसको हराएगा कौन? जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, जिसको कोई चाह ही नहीं है, उससे अधिक समृद्धि और किसके पास होगी? बड़ी विचारणीय बात है ये। अदान में ज्ञानम ऐश्वर्यं स्वस्मिन् भावं च केशव। तो ज्ञान, और फिर दूसरी बात ऐश्वर्य। ऐश्वर्य अर्थात निष्कामता। निष्कामता, सबूरी। जो कबीर जी ने कहा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिले सबूरी में तृप्ति। प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, चारों दिशा जगीरी में मन लागो मेरो यार। जो कह रहे हैं ना, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। तभी किसी ने कहा है, हम फकीरों से दोस्ती करके देखो, हम फकीरों से दोस्ती करके देखो, तुम्हें गुर सिखा देंगे बादशाही के। ये है वस्तुतः ऐश्वर्य। कबीर जी अपनी वाणी में एक स्थान पर कहते हैं, कहने 7 गांठ कोपीन में। बोले भगवान का कोई प्यारा भक्त है, निष्प्रिय भक्त है, बोले जो कौपीन उसने पहनी है ना, उसमें भी 7 टांके लगे, 7 गांठ कोपीन में। और बोले कहे इंद्र को रंक, और बोले इंद्र को रंक के समान गिनता है। कुछ मिल गया है उसको वास्तविक ऐश्वर्य की प्राप्ति हो गई है।
उसको परम पद की प्राप्ति हो गई है। और व्यास जी ने कहा परम पद कहे तो कौन सो लोग, क्या होता है परम पद? वाग्गद गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभीक्ष्णं हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यति च मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। ऐसी जो भक्ति भावना है, ऐसी जो भगवान की प्रेमा भक्ति है, यही परम ऐश्वर्य है, जो खर्चे ना खूटे और चोर ना लूटे और दिन दिन बढ़त सवायो। धन तो भाई वही है, धन तो उसी को कहना चाहिए। मीरा जी ने कहा इसीलिए सच्चा धन तो मेरे गुरु ने मुझे दिया है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। और फिर अंत में नारद जी ने कहा, बोले ये जो जीव हैं जो बार बार कामनाओं वासनाओं के द्वारा रौंदे जा रहे हैं, दुख इनको बार बार कुचल देते हैं, बोले इनके दुख की शांति एक ही प्रकार से हो सकती है, और वो है भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान की लीला कथा गाइए। बड़ा थोड़ा सा समय है, यहां वहां न गंवाइए, सार की बात ग्रहण करिए। रे मन हंसा, कबीर कहते हैं रे मन हंसा मोती चुगना, मोती चुगना सार वस्तु है, जल की सार वस्तु है मोती। कबीर अपने मन से कह रहे हैं अरे मन असार वस्तु को मत ग्रहण कर, यहां पर सार वस्तु भी है, बस केवल उसी को चुनना। हंस के पास होता है विवेक, जल के बिल्कुल भीतर जहां कीच है वहां कीच में मोती छिपा रहता है, हंस वहां से मोती चुग लेता है। जब मोती चुगता है ना तब थोड़ी उसकी चोंच कीचड़ से मैली हो जाती है जब वो मोती चुगता है। ऐसे ही भाई कोई संसार में आएगा तो व्यवहार उसका स्पर्श तो करता ही है, थोड़ी देर के लिए उसकी चोंच कीचड़ से मैली हो जाती है, पर वो जल से धो लेता है, मोती चुग लाता है, चोंच जल से धो लेता है। हंस हंस का हंस ही रहता है, रहे संत का संत। प्रयास करना कि भाई सार की ही बात हम ग्रहण करें, ये इसको जीवन व्रत बनाना चाहिए। भाई निस्सार बात को छोड़ते चले जाएंगे। आप देखो किस भाव भावना में भक्त जीते हैं कि श्री सीता सहचरी जी ने चीधराइन जी से पूछा, अरे आप यहां ऐसी उघाड़ी बैठी है, बोले अरे निस्सार बात करती हो क्या, कुछ सार की बात करो। सार की बात अर्थात बोले मेरे शरीर की क्या बात करनी, बोले ये उघाड़ा हो या ढका हो, बोले इस शरीर की क्या बात करनी। अरे द्वारिकाधीश का दर्शन करके आई हो आप तो प्रभु का दर्शन करके आई हो, कुछ प्रभु की बात सुनाओ, कुछ सार की बात करो, ये निस्सार बात मत करो। जिसको रस लगा है सत्संग का, जिसको उस विशेष रस की अनुभूति हो गई है, वो भाई कभी असार चिंतन की ओर जा ही नहीं सकता। और मैंने आपसे पूर्व में कहा था, जो विचार ही ठीक नहीं कर रहा है वो कार्य ठीक कैसे करेगा। इसका विचार शुद्ध हो गया है, वो कभी अशुद्ध कार्य कर ही नहीं सकता, अनुचित वो कभी करेगा ही नहीं। जिसको सत्संग का रस मिला है वो कभी असार चिंतन की ओर जाएगा ही नहीं। चला भी जाए मन, चला भी जाए एक क्षण के लिए अगर मन, तो वो सावधान है भीतर से, वो खींचकर उसको ले आएगा। उस विचार के साथ साथ वो स्वयं वहां नहीं चला जाएगा। अब आप इस बात का विचार करना कि हमारे जीवन में कितना असार चिंतन जो केवल देख सुनकर हम अपने जीवन में ले आते हैं, बैठे हैं किसी के साथ कर रहे हैं यहां वहां की बात और फिर करते चले जा रहे हैं। फिर घड़ी देखी, अरे 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। मैं कई बार देखता हूं कि ब्याह में जाते हैं लोग, पूरी रात बिता देते हैं, पूरा दिन, पूरी रात। कई बार तो मैं देखता हूं 10-10, 20-20 दिन लोग तैयारी करते हैं किसी के विवाह में जाना है। आप देखो कितना खोखला, कितना निराधार जीवन है, कितना निराधार जीवन है। और भाई हमारे जीवन में यदि सत्संग आया है तो हमको तो इस बात का अवश्य चिंतन करना चाहिए, अवश्य विचार करना चाहिए। पहले भी आपसे मैंने कहा था, आज फिर कहता हुआ आगे बढ़ रहा हूं, यदि आप समझते हो कि आप साधक हो, एक बात तो अवश्य होनी चाहिए, समय व्यर्थ नहीं गंवाना। फिर समय ही जीवन है, समय का अनादर नहीं करना। सांस सांस
सिमरै गोविंद मन अंतर की उतरै चिंत। भगवत प्राप्त संतों का यह अनुभव है। वो कहते हैं कि संग तो केवल इतना ही पर्याप्त है। आप और मैं यहां सत्संग में आए, एक दूसरे से मिल लिए, कुछ चर्चा वार्ता हो गई, बोले संग तो बस साधक के लिए इतना ही पर्याप्त है। होता क्या है ना, व्यक्ति कहता है अरे ये तो हमारे ही परिकर के हैं, इनके साथ बैठे हैं, इन्हीं के साथ बात कर रहे हैं, इन्हीं के साथ चर्चा कर रहे हैं। ना ना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। सत्संग तो इतना ही पर्याप्त है। आपने सुन लिया, अब अभ्यास कब करोगे? और अगर अभ्यास नहीं कर रहे हो तो फिर भाई कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे। अगर जो सुना है यहां, अगर इसका अभ्यास ही नहीं किया है, एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया था, दुनिया के सबसे महंगे डॉक्टर से सबसे महंगी दवाई ले आओ और दवाई हाथ में लेके गाना गाते रहो कि भाई सबसे महंगे डॉक्टर से सबसे बढ़िया दवाई लाए, बढ़िया दवाई लाए, ठीक हो जाओगे उससे क्या रोग दूर हो जाएगा? दवाई लाए हो भाई, उसका सेवन भी करना पड़ेगा ना, डॉक्टर की बात माननी पड़ेगी, पथ्य कुपथ्य का विचार करना पड़ेगा। तो जो औषधि यहां से लेकर जा रहे हो उसका सेवन भी तो करोगे। बड़ा सुंदर सत्संग सुना, बड़ा सुंदर सत्संग सुना, अरे बड़ा सुंदर सत्संग तो सुना, लेकिन उसका सेवन भी तो करोगे। और मैं कह रहा हूं भाई, जिसके भाग में ये सच्चर्चा नहीं है वो तो बेचारा अभागा है, लेकिन जो सुनकर भी विचार नहीं कर रहा है, जो सुनकर भी आचरण नहीं कर रहा है, वो तो भाई अभागे से बड़ा अभागा है, वो तो उससे गया बीता है। जैसे स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज कहते थे कि जिसके जीवन में भजन नहीं है ना, जो मनुष्य भजन नहीं करता है, बोले वो पशुवत नहीं है, तो पशु से गया बीता है। पशु तो भजन कर ही नहीं सकता, उसको तो वो सुविधा ही नहीं है, उसके पास तो बुद्धि है ही नहीं, उसके पास विवेक है ही नहीं। तो जिसके पास विकल्प ही नहीं है, वो नहीं करता है, तो भाई हाँ ठीक है, उसका वो भाग्यहीन है। पर जो होते हुए भी नहीं करता है, वो तो बोले उससे भी गया बीता है। और आपको मैंने कहा था, पशु तो भाई अपना भोग भोग के आगे की योनि में जाएगा। पशु योनि तो भोग योनि है, वो तो अपना भोग भोगेगा और फिर आगे किसी और योनि में जाएगा। और ऐसे होते होते कभी शुद्ध हो जाएगा, फिर उसको अवसर मिलेगा। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? इसीलिए गुरु साहब ने कहा है, कूप नीर बिना धेनु क्षीर बिना धरती में बिना, जैसे तरुवर फल बिन हीना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना। ये तो भाई अपने अपने मन को डांट के, डपट के, कान पकड़ के, हाथ पकड़ के आपको ही लगाना है। और गुरुजन आज्ञा दे रहे हैं, श्री महाप्रभु जी की आज्ञा है, ना विलंब कर। कह रहे हरि पद भज ना विलंब कर। देर तो पहले ही बहुत हो गई भाई, विलंब तो पहले ही बहुत हो गया, अब और देर नहीं करना।